हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी की जो 8 चैप्टर है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे अभी जो पार्ट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे अभी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, अंग प्रत्यारोपण। आप लोग जानते होंगे कि अंग प्रत्यारोपण है क्या। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ जाइएगा कि अंग प्रत्यारोपण क्या होता है। कभी भी आप सुने होंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति को एक किडनी फेलियर हो जाती है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी को उससे लिया जाता है और उस व्यक्ति की किडनी के जगह पे उस स्वस्थ किडनी को प्रत्यारोपित किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, प्लांटेड किया जाता है, ठीक है। इसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए लिखना है, किसी व्यक्ति के बॉडी से एक स्वस्थ और कार्यशील अंग को निकालकर किसी व्यक्ति के, इसमें लिखिएगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है क्या, वो उसके लिए है किसी व्यक्ति के बॉडी से कार्यशील अंग को निकालकर उसे किसी पीड़ित व्यक्ति के बॉडी में पीड़ित व्यक्ति के बॉडी में पीड़ित व्यक्ति की बॉडी में वर्कलेस पार्ट की जगह में वर्कलेस पार्ट की जगह स्थानांतरित करते हैं। उसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इस जगह प्रत्यारोपित करते हैं कर दीजिएगा। ओके, चलिए, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसे करते हैं, तो किसी व्यक्ति के बॉडी से कार्यशील अंग को निकालकर किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति के बॉडी में वर्कलेस
पार्ट के जगह पर उस कार्यशील पार्ट को प्रत्यारोपित करना ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ओके, टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो कितने प्रकार से हैं जो आपके चैप्टर पे हैं वो बताएंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का टाइप कितना है? तो सबसे पहला टाइप क्या है? एक होता है, क्या है ना, एक रेसिपिएंट होता है और एक डोनर होता है। तो टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे हम आधार मान के निकालेंगे? तो एक रेसिपिएंट और डोनर, ये है प्राप्तकर्ता और ये है दाता। ठीक है, तो के प्रकृति के आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन निम्न प्रकार के हैं। निम्न है। नंबर 1 जो है वह है ऑटोग्राफ्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है स्वप्रत्यारोपण। ये है स्वप्रत्यारोपण। स्वप्रत्यारोपण में क्या हुआ कि एक ही बॉडी के कोई दूसरे अंग, मतलब दूसरे जगह के सेल्स को उठा के उसके पीड़ित वाले, मतलब जो क्षतिग्रस्त पार्ट है, उस अंग पे, उस जगह पे उस सेल्स को बैठाया जाता है। ठीक, इसे ही स्वप्रत्यारोपण कहा जाता है। ओके, तो इसको लिखना है, जब किसी व्यक्ति का अंग, जब किसी व्यक्ति का अंग उसी के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसे हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, स्किन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्किन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हेयर, अब दूसरा जो है वो है आपका एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट अपरा प्रत्यारोपण, अपरा प्रत्यारोपण है क्या? तो जब अंग डोनर के अंग को रेसिपिएंट के बॉडी में
अंग को रिसिपिएंट के बॉडी में डोनर रेसिपिएंट के बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उसे एलोग्राफ्ट कहते हैं। ओके, तो जब डोनर के अंग को जब डोनर अंगदाता के अंग को रेसिपिएंट प्राप्तकर्ता के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वह अपरा प्रत्यारोपण एलोग्राफ्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आई, आई हो गया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आई, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। ओके, तो ये सब किसमें आते हैं? एलोग्राफ्ट में आते हैं। किडनी डोनर के द्वारा दिया जाना, ठीक है, आंख डोनर के द्वारा दिया जाना, इंटेस्टाइन डोनर के द्वारा दिया जाना, लिवर डोनर के द्वारा दिया जाना ही क्या कहलाता है? अपरा प्रत्यारोपण कहलाता है। ओके, चलिए तो तीसरा में हम शुरू करते हैं। इस बार है जेनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट है क्या? तो इसमें है पर प्रत्यारोपण। पर प्रत्यारोपण है क्या? तो जीनोग्राफ्ट है। तो जीनोग्राफ्ट है क्या? जब किसी अन्य जाति के जीव, ठीक है, जब किसी अन्य जाति के जीव जैसे बंदर, अन्य जानवर का अंग, जब किसी अन्य जाति के जीव जैसे बंदर, अन्य जानवर के अंग को मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन के बॉडी में ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वह जीनोग्राफ्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लंग्स। नेक्स्ट चौथा है आइसोग्राफ। स्वप्रत्यारोपण, समप्रत्यारोपण, सॉरी, आइसोग्राफ। इसमें क्या है, जब ट्विंस के बीच अंग का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, उसे आइसोग्राफ कहते हैं। हो गया। आइसोग्राफ्ट्स में ट्विंस के बीच अंगों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ओके, चलिए, तो फिर अभी हम, और कभी कभी जानते हैं ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वह ऑर्गन कार्य करना बंद कर देता है, कि यानी कि वह सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कुछ दिन तक ठीक रहा, उसके बाद वह सक्सेस नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए चिकित्सक के पास जब जाइएगा तो एक मेडिसिन दिया जाता है, उसका नाम है इम्यूनो सुपरसेंट। ठीक है, इम्यूनो सुपरसेंट के प्रयोग करने से वह क्या होता है, वह हमारी बॉडी, जो पीड़ित व्यक्ति रहते हैं उसके बॉडी में सुटेबल हो जाता है। ठीक है, तो सुटेबल होने के कारण वह ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अंग प्रत्यारोपण का कभी कभी दुष्प्रभाव होता है, कभी कभी सुटेबल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का। प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अंग प्रत्यारोपण की समस्याएं क्या है? तो अंग प्रत्यारोपण की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिसिपिएंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया पार्ट जो है, रेसिपिएंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया पार्ट को अस्वीकार किया जाना ही अंग प्रत्यारोपण की मुख्य समस्या है। रिसिपिएंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया पार्ट का अस्वीकार होना ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट का
ट्रांसप्लांटेशन का मुख्य प्रॉब्लम है। हो गया। इसकी मुख्य समस्या क्या है? जब वो स्वीकार किया जाता है, क्या किया जाता है? वो स्वीकार कर लेते हैं। अस्वीकार करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? आपके माइंड में आता होगा कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है, लिखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि रिसिपिएंट के इम्यूनिटी डोनर के द्वारा दी गई ट्रांसप्लांट पार्ट को बाह्य पदार्थ मानकर उसके विरोध प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसे अस्वीकार कर देता है। इसके कारण ट्रांसप्लांटेशन जो है अनसक्सेस हो जाते हैं। हो गया। अतः ट्रांसप्लांटेशन पार्ट को रिसिपिएंट के बॉडी में कार्यशील बनाए रखने के लिए साइंटिस्टों ने इम्यूनोसुपरसिएंट मेडिसिन है, इम्यूनोसुपरसिएंट के उपयोग करके ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ समय के लिए रोगी के इम्यूनिटी को रोक देते हैं। ठीक है, रेसिपिएंट की इम्यूनिटी को रोक देते हैं। इस तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस हो जाता है। ठीक है, यही है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्रियाविधि। ओके, तो चलिए अभी हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसका आप हल करके बताइएगा। ट्विंसों के बीच पार्ट का आदान प्रदान किस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण होता है? ओके, किस प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ट्विंस के बीच अंगों का आदान प्रदान करता है? हो गया। ठीक, नेक्स्ट लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का डिफिनेशन क्या है? ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एलोग्राफ्ट किस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन है? ये 3 क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिया कीजिए और आप हमारे वीडियो में बने रहें। हम आपको सारे चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा।